राज 27 साल का एक युवक अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा था। उसकी डायरी नई नई आइडियाज से भरी हुई थी। उसने एक अनोखे स्टार्टअप का सपना देखा था, एक ऐप जो किसानों को सीधे ग्राहकों से जोड़ता, बिचौलियों को हटाकर। हर बार जब वह अपने इस आइडिया के बारे में सोचता, उसका दिल उत्साह से भर जाता। ये क्रांति ला सकता है, उसने सोचा। लेकिन उत्साह के साथ डर भी आता था। अगर मेरा ऐप फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मेरी सारी बचत चली गई तो? राज अपने बिजनेस प्लान को बार बार दोबारा लिखता, ऐप का डिजाइन बदलता और प्रतियोगियों की रिसर्च करता। हर दिन वह खुद से कहता, बस थोड़ी और तैयारी, फिर लॉन्च करूंगा। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा उससे मिलने आई। नेहा एक मार्केटिंग एक्सपर्ट थी और राज के आइडिया पर विश्वास करती थी। राज, तुम्हारा ऐप तैयार है, तुम इसे लॉन्च क्यों नहीं कर रहे? उसने पूछा। राज हिचकिचाया। अगर ये परफेक्ट नहीं हुआ तो? अगर लोग इसे नापसंद करें तो? मुझे सब कुछ सही करना होगा। नेहा ने सिर हिलाया। कोई भी स्टार्टअप शुरू में परफेक्ट नहीं होता। तुम धीरे धीरे सुधार कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इसे लॉन्च नहीं करोगे तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। राज ने सहमति में सिर तो हिलाया, लेकिन वह अंदर से जकड़ा हुआ था। वो मेरी स्थिति नहीं समझती, उसने सोचा। अगर मैं फेल हुआ तो मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा। महीने बीत गए। राज ने अपने ऐप पर काम जारी रखा, लेकिन लॉन्च नहीं किया। एक शाम जब वह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा था, उसने एक आर्टिकल देखा। एक नई कंपनी फार्मडायरेक्ट ने ऐसा ही ऐप लॉन्च किया था, जो किसानों को सीधे ग्राहकों से जोड़ता था। राज का दिल डूब गया। ये वही आइडिया था जो उसने सोचा था। उसने आर्टिकल पढ़ा। फार्मडायरेक्ट के फाउंडर कुणाल को इनोवेशन के लिए सराहा जा रहा था। निवेशक उनकी कंपनी में पैसा लगा रहे थे और लोग ऐप की तारीफ कर रहे थे। राज को एक गहरी चोट महसूस हुई। ये मैं हो सकता था, उसने धीमे से कहा। अगले कुछ हफ्तों में राज ने फार्मडायरेक्ट को बढ़ते हुए देखा। हर सफलता की कहानी उसे चुभ रही थी। वह पछतावे में डूब गया और बार बार खुद से सवाल करने लगा, मैंने इसे लॉन्च क्यों नहीं किया? मैंने अपने डर को क्यों जीतने दिया? राज का डर एक आत्मपूर्ति करने वाली भविष्यवाणी बन गया था। उसने कुछ नहीं किया और वही उसकी सबसे बड़ी असफलता बन गई। एक दिन नेहा फिर से राज के पास आई। उसने राज को उसके कमरे में देखा, लैपटॉप के सामने चुपचाप बैठा हुआ। मैंने फार्मडायरेक्ट देखा, राज ने चुपचाप कहा। मेरा मौका चला गया। नेहा ने उसके पास बैठते हुए कहा, राज, तुम फेल इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुम्हारा आइडिया खराब था। तुम फेल इसलिए हुए क्योंकि तुमने डर को जीतने दिया। लेकिन ये अंत नहीं है। तुम कुछ नया बना सकते हो। राज ने लंबी सांस ली। अगर मैं फिर से फेल हुआ तो? नेहा मुस्कुराई। तो कम से कम तुम्हें ये तो पता होगा कि तुमने कोशिश की। यह न करने से बेहतर है। नेहा की बातों ने राज को सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उसने एक नया आइडिया सोचना शुरू किया। इस बार ऐसा प्लेटफॉर्म जो किसानों को उनके अतिरिक्त उत्पाद बेचने में मदद करता। उसने खुद के लिए सख्त समय सीमा बनाई, 1 महीने में ऐप फाइनल करना, 1 महीने में इसे टेस्ट करना, तीसरे महीने में चाहे कुछ भी हो लॉन्च करना। लॉन्च का दिन आया। राज डरा हुआ था, लेकिन उसने नेहा की बात याद की, कुछ करना कुछ न करने से बेहतर है। कांपते हाथों से उसने पब्लिश बटन पर क्लिक किया। राज का ऐप रातों रात हिट नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा। उसने गलतियां की, उनसे सीखा और सुधार किया।
समय के साथ उसने आत्मविश्वास हासिल किया और यह समझ लिया कि असफलता सफलता की ओर पहला कदम हो सकती है। पीछे मुड़कर देखते हुए राज ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी असफलता देर से लॉन्च करना नहीं था, बल्कि डर को अपने ऊपर हावी होने देना था। सीख: असफलता का डर और ज्यादा सोचने की आदत हमें रोक सकती है, लेकिन एक छोटा कदम भी उस डर को हराने की शुरुआत हो सकता है।